हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग। कास्टिंग और स्प्लिंटिंग का सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइन की बात करेंगे तो हमें 5 पीस ऑफ साइन देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है पेन, पेरेस्थेशिया, पेलर, पैरालिसिस एंड पल्सलेसनेस या फिर वीक पल्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस इज ए कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज कंडीशन के अंदर जो बोन्स होती है वो वीक और ब्रिटल हो जाती है। Osteomalacia described as a disorder of bone softening in adults that is usually due to prolonged deficiency of vitamin D. Osteomalacia की कंडीशन में bone softening देखने को मिलेगी। यह जो होता है वो मेनली prolonged deficiency of vitamin D के कारण होता है। अगर हम ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया के डिफरेंस की बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन होती है वो पोरस बोन देखने को मिलेगी, वहीं ओस्टियोमलेशिया के अंदर आपको बोन सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेजिया फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल अल्ना एसोसिएटेड विद द डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। मॉन्टेजिया फ्रैक्चर के अंदर अल्ना बोन का प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वहां पर फ्रैक्चर होगा और रेडियल बोन का हेड डिसलोकेशन होगा। अगर इस तरह का कंडीशन है तो वो मॉन्टेजिया फ्रैक्चर कहलाता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं। ये रेडियल का हेड है वो डिसलोकेशन हुआ है और यहाँ पर अल्नार बोन का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स के कार्डिनल सिम्टम्स कौन से हैं? क्रेनियोटेप्स, रेकाइटिक क्रॉसरी, टीजन ब्रेस्ट, वाटलिंग गेट एंड शॉर्ट स्टेचर। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है वो मीडियन नर्व के कंप्रेस होने की वजह से होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं। यहाँ पर मीडियन नर्व का कंप्रेशन की वजह से ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नमनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कार्पोपेडल स्पाज्म इंडिकेट्स हाइपोकैल्शियमिया। अगर कार्पोपेडल स्पाज्म है तो यह हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंजरी टू जॉइंट लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल इज टर्म्ड एज स्प्रेन। अगर जॉइंट लिगामेंट या कैप्सूल के अंदर इंजरी है तो उसे स्प्रेन कहते हैं। सिग्निफिकेंट एलिवेशन ऑफ ईएसआर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन इज सीन ड्यूरिंग एक्चुअल फेज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की एक्चुअल फेज के अंदर आपको इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट और सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, उसका एलिवेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा cubital tunnel syndrome occurs when the ulnar nerve in the arm becomes compressed or irritated. क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम के अंदर अल्नाव नर्व जो होती है वो कंप्रेस या इरिटेट हो जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं। जो रेड कलर वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पेन होता है। जब क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम होता है यहाँ अल्नाव नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय एन इंजरी टू पेरोनियल नर्व। फुट ड्रॉप की कंडीशन जो होती है वो पेरोनियल नर्व के अंदर इंजरी होने की वजह से डेवलप होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरिसी। प्लूरा का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे प्लूरिसी कहते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड 7.35 टू 7.45। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45। सिलिकोसिस इज ए टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द डस्ट ऑफ सिलिका। डस्ट ऑफ सिलिका के इनहेलेशन की वजह से सिलिकोसिस होता है, जो कि एक न्यूमोकोनियोसिस का टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डाइट विथ हाई कैल्शियम कंटेंट इज यूजुअली नॉट इंडिकेटेड टू प्रोलॉन्ग द बेडरिडन पेशेंट विथ फ्रैक्चर because decalcification is already there and it can cause further renal calculi. जो भी बेडरिडन पेशेंट है विथ फ्रैक्चर उसके अंदर हम हाई कैल्शियम डाइट नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से रिनल कैल्कुलाई होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड ए डाइट हाई इन प्रोटीन एंड विटामिन सी टू द पेशेंट विथ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हाई प्रोटीन डाइट और विटामिन सी कंटेनिंग डाइट को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडल द कास्ट विथ पाम नॉट विथ द फिंगर एज इट कुड कॉज प्रेशर एरिया विद इन द कास्ट। जब भी हम कास्ट को हैंडल करते हैं तो हमें उसे पाम वाले एरिया से हैंडल करना है, ना कि फिंगर से, क्योंकि फिंगर से हैंडल करेंगे तो प्रेशर एरिया कास्ट के अंदर डेवलप होगा। नेक्स्ट है कास्ट शुड नॉट बी कवर्ड अंटिल इट इज ड्राई। जब तक कास्ट ड्राई नहीं हो जाता तब तक उसे कवर नहीं करना है। एलिवेटेड द कास्टेड लिम्ब ऑन पिलो बट नॉट अम्पुटेड लिम्ब एज इट क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्चर।
अगर कास्टेड लिम्ब है तो हम उसे एलिवेट कर सकते हैं पिलो पे, लेकिन अगर अम्पुटेड लिम्ब है तो उसे एलिवेट नहीं करना है क्योंकि वो जो होता है वो कॉन्ट्रेक्चर डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट है फेशियोटॉमी कैन बी डन टू रिलीव प्रेशर विद इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर प्रेशर को रिलीव करने के लिए जो प्रोसीजर यूज में लिया जाता है उसे फेशियोटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल फिक्सेटर इज पिन साइट इन्फेक्शन। एक्सटर्नल फिक्सेटर जो होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पिन साइट इन्फेक्शन। नर्स शुड स्टैंड ऑन द अफेक्टेड साइड व्हाइल एम्बुलेटिंग द क्लाइंट। जब भी हम क्लाइंट को एम्बुलेट कर रहे हैं तो अफेक्टेड साइड जो है उसका वहां पर नर्स को स्टैंड करना है क्योंकि अनअफेक्टेड साइड में पेशेंट खुद मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड हिमेचुरिया। अगर यूरिन के अंदर ब्लड है तो उसे हिमेचुरिया कहते हैं। ब्लड इन वॉमिटिंग इज कॉल्ड हिमेटेमेसिस। अगर वॉमिटिंग के अंदर ब्लड है तो उसके लिए हिमेटेमेसिस कंडीशन है। ब्लड इन स्पुटम इज कॉल्ड हिमोप्टाइसिस। स्पुटम के अंदर ब्लड है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हिमोप्टाइसिस। नेक्स्ट है इन लोअर लिम्ब amputation stump should not be elevated on pillow because it can lead to flexion contracture. If physician recommended then the foot end of the head can be elevated. जब भी लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन करते हैं तो उस स्टम्प को हमें एलिवेट नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन अबव नी एम्पुटेशन प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ स्टम्प बाय यूजिंग सैंडबैग। एबोव नी एम्पुटेशन जो होता है उसके अंदर में एक्सटर्नल रोटेशन से प्रिवेंट करने के लिए सैंडबैग को यूज में लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट विद प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज एडवाइज्ड टू स्लीप ऑन वन साइड विद हिप एंड नी फ्लेक्स्ड एंड ए पिलो बिटवीन द लेग्स। प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाला अगर कोई पेशेंट है तो उसे हम सोने के लिए वन साइड टर्न करके सोना है जिसके अंदर की हिप्स और नी वाला एरिया फ्लेक्स्ड रहना चाहिए और बिटवीन द लेग्स पिलो रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है C5, C6 एंड C6, C7 आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रोलैप्स। अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रोलैप्स है तो उसका मोस्ट कॉमन साइट है C5, C6 और C6, C7। नेक्स्ट पॉइंट है L4, L5 एंड L5, S1 आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर वर्टिब्रल प्रोलैप्स। लंबर वर्टिब्रा प्रोलैप्स ज्यादातर L4, L5 और L5, S1 के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है incidence of primary gout is more among men than in women. Next, gout most classically affect the joint in the base of the big toe. gout जो डिसीज होती है उसके अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट के अंदर, तो ये जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट इसके अंदर अफेक्ट होता है वो है बिग टो। नेक्स्ट है लिमिटेड इंटेक ऑफ प्यूरिन रिच फूड इज एडवाइज्ड फॉर द पेशेंट विथ गाउट। गाउट वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर डाइटरी एडवाइस में हम प्यूरिन रिच फूड जो है उसको लिमिटेड इंटेक के लिए एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलियोसिस इज लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। स्कॉलियोसिस के अंदर स्पाइन का जो कर्वेचर है वो लेटरल साइड देखने को मिलेगा जो कि एस या सी शेप की तरह दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्डोसिस इज इनवर्ड कर्वेचर ऑफ लंबर स्पाइन। लॉर्डोसिस कंडीशन के अंदर लंबर स्पाइन का कर्वेचर इनवर्ड साइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है काइफोसिस इज आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन। काइफोसिस के अंदर थोरेसिक स्पाइन का कर्वेचर आउटवर्ड देखने को मिलेगा। काइफोसिस जो होता है इज आल्सो नॉन एज हम्पबैक। नेक्स्ट है स्कॉलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस को इमेज के थ्रू बताया है यहाँ पर। यह तीनों ही स्पाइनल कॉलम के डिफॉर्मिटीज हैं। स्कॉलियोसिस जो है जिसके अंदर आप एस शेप में कर्वेचर देख रहे हैं, काइफोसिस जो है उसके अंदर थोरेसिक कर्वेचर जो है वो आउटवर्ड आपको देखने को मिलेगा। लॉर्डोसिस में लंबर वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सिलरी क्रच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ क्रच। टाइप ऑफ क्रच जो होते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला क्रच है एक्सिलरी क्रच। थायराइड कार्टिलेज इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। अगर मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज की बात करें लैरिंग्स के तो वो है थायराइड कार्टिलेज। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के अंदर जो फ्रैक्चर है वो ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर कॉमनली देखने को मिलता है।